हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का गणित इकाई 5। इस इकाई का नाम है बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। तो इस वीडियो में अभ्यास 5C के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोग अभ्यास 5A और 5B के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। चलिए इसमें 5C में देखते हैं प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित व्यंजकों में a² + 2ab + b² प्रकार के व्यंजकों को छाटिए। इसमें पहला दिया है a² + 10a प्लस यहाँ पे 16 दिया है। इसको हम लोग को बताना है कि a² + 2ab + b² के प्रकार का व्यंजक है या नहीं। चलिए इसको चेक करते हैं। यहाँ पे हल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे a² को a का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे b हम लोग ज्ञात करेंगे पहले, उसके बाद 2ab देखेंगे। तो b हम लोग इसको 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब बीच में होता है 2ab होता है, तो 2 लिख देंगे। a हम लोग का a है और b है 4। तो अगर हम लोग इसको हल करें तो a² + 4 दूना 8 है प्लस 16 होगा, लेकिन यहाँ पे 10a दिया है तो ये a² + 2ab + b² प्रकार के व्यंजक नहीं है। यहाँ पे अगर हल करें तो a² + 8a प्लस 16 होगा, लेकिन यहाँ पे 10 दिया है। हम लोग का यहाँ पे 8 रहना चाहिए, तब ये a² + 2ab + b² के प्रकार का व्यंजक होगा, लेकिन नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ये a² + 2ab + b² के प्रकार का व्यंजक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। अब अगला प्रश्न है इसमें दूसरा, x² - 5x + 4 दिया है। इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे x² को x का स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस यहाँ पे 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रश्न में माइनस दिया है, तो हम लोग को यहाँ पे देखना था कि a² + 2ab + b² के रूप का है या नहीं। यहाँ पे पहले ही माइनस दे दिया है, तो हम लोग को पता चल गया कि ये a² + 2ab + b² के रूप का नहीं है। फिर भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 2ab होता है प्लस, तो प्लस 2a है x और b है 2। अगर इसको हल करें तो x² + 4x + 4 यहाँ पे होना चाहिए, तब ये इस प्रकार का व्यंजक होगा। लेकिन यहाँ पे -5 दिया है, 4x होना चाहिए प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं। ये भी क्या हो जाएगा, ये a² + 2ab + b² लिख देंगे। नहीं, ये a² + 2ab + b² के प्रकार का व्यंजक नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है x² + 10x + 25। इसको चेक कर लेते हैं। तो x² को x का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे प्लस b ज्ञात कर लेते हैं। b क्या है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तभी तो 25 होगा। उसके बाद बीच में होता है 2ab। 2a हम लोग का x प्राप्त हुआ है और b क्या, 5। अगर इसको हल करें तो x² + 5 दूना 10x + 25। यहाँ पे x² + 10x + 25 आया, मतलब ये क्या, a² + 2ab + b² के रूप का है। यहाँ पे लिख देंगे हाँ, ये a² + 2ab + b² के प्रकार का व्यंजक है। यहाँ पे चौथा प्रश्न है 49m² है प्लस 140 mn प्लस यहाँ पे 100n² है। यहाँ पे ये हम लोग ज्ञात करें तो 49m² को 7m² लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 7m यहाँ पे 7m × 7m करें तो 7 का 7 में गुणा करेंगे 49 और m का m में करेंगे तो m²। तो यहाँ पे 7m² लिख सकते हैं, 7m²। और यहाँ पे b ज्ञात करें तो यहाँ पे 10n का स्क्वायर लिख सकते हैं, तभी तो 10 का 10 में गुणा करेंगे 100, n का n में करेंगे तो n² प्लस 2ab होता है 2a हम लोग का 7m प्राप्त हुआ है और b 10n प्राप्त हुआ है। अगर इसको हल करें तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 49 हो जाएगा। 49m² प्लस 7 दूना 14m और 14 का 10 में गुणा करेंगे तो 140 mn हो जाएगा, तो 140 mn हो जाएगा प्लस 100n²। हल करने पर इतना आया, मतलब ये भी क्या है, a² + 2ab + b² के प्रकार का व्यंजक है। यहाँ पे लिख देंगे हाँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 2 नंबर।
प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। पहला इसमें है प्रश्न ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। यहाँ पे गुणनखंड करना है तो गुणनखंड करते हैं। वे गुणनखंड दो तरीके से होता है, एक समूह विधि द्वारा, एक सर्वसमीका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे होता है इसके द्वारा, सर्वसमीका के द्वारा। तो अगर सर्वसमीका के द्वारा हल करें तो ए स्क्वायर को हम लोग ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 को प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बीच में 2ab होता है, 2 इंटू ए हम लोग का ए है और बी है 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी गुणनखंड हो गया। अगर समूह विधि द्वारा करें, यहाँ पे समूह विधि द्वारा करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 है। यहाँ पे जो ए स्क्वायर है यहाँ पे 1 है, इसका इसमें गुणा करते हैं तो ए स्क्वायर का 1 में करेंगे तो ए स्क्वायर होगा। फिर इसको तोड़ते हैं ऐसे कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आए और गुणा करने पर ए स्क्वायर आए। तो अगर हम लोग ए और ए लेते हैं तो ए का ए में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर ए प्लस ए करेंगे तो 2a हो जाएगा, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है तो जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा। तो इसके जगह पे a प्लस ए करेंगे, ए स्क्वायर यहाँ पे 2a की जगह पे a प्लस 1 हो जाएगा। अब इसमें दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, उभयनिष्ठ है a, दोनों में a कॉमन है तो यहाँ पे a स्क्वायर है यहाँ पे a है तो भाग देंगे तो एक a बचेगा तो एक a लिख देंगे, यहाँ पर a का a में भाग देंगे तो एक बच जाएगा। अब यहाँ पे दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन ले लेते हैं, एक कॉमन है तो यहाँ पे a प्लस 1 बचेगा, भाग देंगे तो यहाँ पे हो गया ये। इसमें इन दोनों में से एक को कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस 1 हो जाएगा और इन दोनों को एक कोष्टक में रख लेते हैं a प्लस 1, यानी a प्लस 1 इसको लिख सकते हैं a प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे चाहे तो इसे भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हल करें, मैं यहाँ पे समूह विधि द्वारा हल कर रही हूँ। इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36x, यहाँ पे x स्क्वायर, 36x स्क्वायर होगा। तो इसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर 36x स्क्वायर आए और जोड़ने या घटाने पर 12 आए। यहाँ पे अगर 6 और 6 ले ले तो 6x 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 36, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर 6x का 6x में करें तो 36x स्क्वायर आ गया। अब जोड़ कर देख लेते हैं 12x आता है या नहीं। 6 6 12, 12x आ गया तो यहाँ पे 12x की जगह पे 6x प्लस 6x लिख सकते हैं तो 36 प्लस 6x प्लस 6x प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन देखेंगे क्या है, तो इन दोनों में 6 कॉमन है, 6 उभयनिष्ठ है तो 6 से अगर 36 में भाग दे तो 6 बचेगा क्योंकि 6 6 36 होता है, प्लस फिर 6x है, 6 से भाग देंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, x बचेगा तो यहाँ पे x लिख लेंगे। इन दोनों में कॉमन देखिए तो x दोनों में कॉमन है, दोनों में x है तो यहाँ पे x से 6x में यहाँ पे प्लस रहेगा, x से 6x में भाग देंगे तो 6 बचेगा, x से x कट जाएगा, फिर x से x स्क्वायर में भाग देंगे तो प्लस यहाँ पे एक x से एक x कट जाएगा, यहाँ पे 2x है तो एक x बच जाएगा। अब इन दोनों में से कोई एक कॉमन ले लेते हैं, 6 प्लस x हो जाएगा और इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं तो 6 प्लस x, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 प्लस x का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है 4c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 1। अब यहाँ पे फिर वही करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, 4c स्क्वायर में 1 का करेंगे तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। 4c स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे 4c स्क्वायर हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या गुणा करेगी 4c स्क्वायर आए और जोड़ने या घटाने पर 4c आए, तो यहाँ पे अगर 2c रखते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा और c का c में गुणा करेंगे तो 4c स्क्वायर, तो 4c स्क्वायर तो आ गया। अब यहाँ पे जोड़ने पर 4c आ रहा है या नहीं, 2c और 2c जोड़ेंगे तो 4c हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ने पर क्या आ रहा है, 4c आ रहा है, यानी 4c की जगह पे इतना रख सकते हैं, इसके जगह पे 2c प्लस 2c, 4c स्क्वायर प्लस 2c प्लस 2c प्लस 1। ठीक है, अब इसमें से कॉमन देखेंगे, यहाँ पे 2c कॉमन है, दोनों में उपस्थित है 2c, तो यहाँ पे 2c में 4c स्क्वायर में भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 बार में कटेगा, 1c से 1c कटेगा तो 1c यहाँ पे बचा है तो c हो जाएगा, प्लस
2c में 2c से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, c से c कट जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो यहाँ पे एक कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे एक कॉमन लेंगे तो 2c + 1 बचेगा, क्योंकि 1 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वही प्राप्त होगा। यहाँ पे दोनों में से कोई एक कॉमन लेंगे तो 2c + 1 ये हो जाएगा, और ये 2c + 1 को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, 2c + 1। यहाँ पे 2c + 1 है, इसमें भी 2c + 1 है, इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 2c + 1 का होल स्क्वायर, ये उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे इसको भी हल कर लेते हैं। ये 36x², यहाँ पे +25 है, गुणा कर लेते हैं। 36 का 25 में करेंगे अगर गुणा, यहाँ पे कर लेते हैं 36 का 25 में, 25 छक्का 150 हासिल, 15 25 या 75, 75 में 15 जोड़ेंगे तो 90 होगा। 900 आया, 900x²। तो 900x² को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 60x आए और गुणा करने पर 900x आए। तो 30x रख लेते हैं। अगर 30 का 30 में गुणा करेंगे तो 900x का x में करेंगे तो x², इसको जोड़ेंगे तो 30 और 30 60x हो जाएगा। तो 60x की जगह पे 30 + 30x रख सकते हैं। तो 36x² प्लस यहाँ पे हम लोग को रखना है ये 30x + 30x + 25, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 36x² है, यहाँ पे 30x है। तो ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों में उपस्थित है, ये देखते हैं। तो अगर हम लोग 6 से देखें तो 36 भी कट जाएगा, 30 भी कट जाएगा, तो 6 कॉमन है और x भी दोनों में है तो x भी कॉमन हो जाएगा। 6x से 36x² में भाग देंगे तो 6 6 के 36 कट जाएगा 6 बार में, और x से यहाँ पे x² को कटाएंगे तो 1x बच जाएगा, प्लस 5 6 के 30 5 बार में कटेगा, x से x कट जाएगा तो 6x + 5 बचा। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं तो ये दोनों संख्या 5 से कट जाएगी, इसमें 5 कॉमन है तो 5 को कॉमन ले लेते हैं। फिर 5 से कटाएंगे तो 5 6 के 30 6 बार में कटेगा और x बच जाएगा, प्लस फिर 5 से 25 को कटाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा। अब इन दोनों में से किसी एक को कॉमन ले लेते हैं, 6x + 5 यहाँ पे कॉमन हो गया। यहाँ पे ये और ये एक ब्रैकेट में रखते हैं, 6x + 5 हो जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट में सेम है तो इसको हम लोग होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 6x + 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। अगला सवाल 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न है यहाँ पे 9x² + 6x + 1। 9x² का 1 में गुणा करेंगे, 9x² का 1 में गुणा करेंगे तो 9x² होगा। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 6x आए और गुणा करने पर 9x² आए। तो 3x और 3x रख लेते हैं, तो 3 का 3 में गुणा करेंगे, 9x का x में करेंगे तो 9x², गुणा करने पर 9x² तो आ गया। अब जोड़ कर देख लेते हैं, 3 और 3 6 और x हो जाएगा, आ गया। तो 6x की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 3x + 3x, 9x² + 3x + 3x + 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 3 से 9 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा तो 3 कॉमन है और x भी कॉमन है। 3x से 9x² में भाग देंगे तो 3 से कटाएंगे 9 को 3 हो जाएगा, x से x² को कटाएंगे तो x हो जाएगा, प्लस 3x से यहाँ पे 3x को कटाएंगे तो एक बार में कट जाएगा। इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन लेते हैं, एक कॉमन ले लेंगे तो x से 3x में भाग करेंगे तो 3x ही होगा और 1 से 1 में भाग करेंगे तो 1 होगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x + 1 है और इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, 3x + 1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको दोनों ब्रैकेट में सेम है तो होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 3x + 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 3 नंबर में पहला प्रश्न है, x² + x + 1/4 का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करना है तो समूह विधि द्वारा कर सकते हैं या फिर सर्व समीकरण द्वारा। x² + x + 1/4 है, यहाँ पे मैं समूह विधि द्वारा कर रही हूँ। अगर वैसे भी करें तो यहाँ पे x को x² कर सकते हैं, प्लस b ज्ञात करें तो 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2ab होता है 2a को x लिख सकते हैं और b को 1/2 लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, x + 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
अगर सर्वसमीका से हल करना चाहे तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। हम लोग समूह विधि द्वारा हल करते हैं इसको, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4, इसका इसमें गुणा करेंगे, फर्स्ट का लास्ट में करते हैं, तो गुणा करेंगे तो 1/4 x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या रखिए कि जोड़ने या घटाने पे x आए और गुणा करने पे 1/4 x स्क्वायर आए। तो 1/2 और 1/2 का गुणा करेंगे तो 1/4, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, तो गुणा करने पर 1/4 x स्क्वायर आ गया। अब जोड़ने पर x आता है या नहीं? अगर 1/2 है, 1/2 लसा लेंगे तो 2, यहाँ पे x प्लस x करेंगे तो 2x बटा में 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे x आ गया, x ही लाना था, तो x के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2x प्लस 1/2x, x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/2x प्लस 1/4 कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है, तो केवल x कॉमन है। यहाँ पे x का x स्क्वायर से भाग करेंगे तो x बचेगा, प्लस फिर 1/2 x में x से भाग करेंगे तो x से x कटेगा, 1/2 बच जाएगा। इन दोनों में 1/2 कॉमन है, 1/2 कॉमन लेंगे तो 1/2 से 1/2 x में भाग करेंगे, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, x बचेगा, प्लस 1/2 से 1/4 से भाग करेंगे तो 1/2 बचेगा, भाग करके देख लेंगे, यहाँ पे 1/2 बचेगा। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1/2 हो जाएगा। अब ये एक ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 1/2, ये दोनों ब्रैकेट में सेम है तो इसको हम लोग होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग का उत्तर। चाहे तो ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए, ये समूह विधि द्वारा है, यहाँ पे लिख देती हूँ समूह विधि, ये समूह विधि है और ये सर्वसमीका विधि। इस पे दूसरा प्रश्न है, p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 25/4 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, इसको गुणनखंड करना है तो मैं समूह विधि द्वारा कर रही हूँ, आप लोग सर्वसमीका विधि द्वारा भी कर सकते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 25/4 p स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर 25/4 p स्क्वायर आए, लेकिन छोड़ने पर या घटाने पर 5p आए। तो यहाँ पे 5/2 अगर करते हैं, 5/2 तो गुणा करेंगे तो 5×5 = 25, 2 दूना 4, p का p में करेंगे तो p स्क्वायर, तो गुणा करने पर तो 25/4 p स्क्वायर आ गया। इसको जोड़ने पर 5p लाना है, जोड़ेंगे, यहाँ पे अगर लस ले तो 2 और 2 का लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5p प्लस 5p होगा, जोड़ेंगे तो 10p बटा में 2, 2 से 10 को कटाएंगे तो 5p, यहाँ पे 5p आ गया, तो 5p के जगह पे हम लोग को रखना है 5/2p, p स्क्वायर प्लस 5/2p प्लस 5/2p प्लस 25/4 यहाँ पे रख लेंगे। उसके बाद इन दोनों में कॉमन है p, तो p को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे p से p स्क्वायर में भाग करेंगे तो यहाँ पे 2p है, 1p है, 1p से 1p कट जाएगा, 1p बचेगा, प्लस 5/2p में p से भाग करेंगे, p से तो p कट जाएगा लेकिन 5/2 बच जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 5/2 कॉमन है, 5/2 से भाग करेंगे तो 5/2 से 5/2 कट जाएगा, p बचा है, प्लस यहाँ पे 5/2 से 25/4 में भाग करेंगे तो 5/2 बचेगा, भाग करके देख ले, यहाँ पे 5/2 है, भाग करना है 25/2 में। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, इसको भाग करने के लिए लिख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे 5/2 भेन का अगर भाग हल करना हो तो गुणा में बदलते हैं और इसको अंश को हर में बदलते हैं और हर को अंश में 25/4, इसको कटाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा, इसको कटाएंगे तो 2 बार में कटेगा, आ गया ना। यहाँ पे 5/2 से भाग करना था तो 25/4 भागे 5/2 करेंगे, ऐसे करेंगे तो फिर आ जाएगा, यहाँ पे 5/2 आएगा, 5/2 आएगा। तो अब इनमें से कॉमन लेंगे p प्लस 5/2 और इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख लेंगे p प्लस 5/2, दोनों ब्रैकेट में सेम है तो इसको p प्लस 5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा उत्तर।
ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो इस अभ्यास में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ। धन्यवाद।